Hello everyone, myself Tikam Meena, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आज हम इस लेक्चर में बीएससी पार्ट सेकंड का जो टॉपिक है ट्रिपल इंटीग्रल यानी कि ट्रिपल त्रिसमाकल, जो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डिरिचलेट इंटीग्रल। डिरिचलेट जो होता है डिरिचलेट समाकलन, इसमें एक हम गामा सूत्र का यूज करते हैं। वो इस तरह है कि ट्रिपल इंटीग्रल का ये चिन्ह ट्रिपल इंटीग्रल है v x l माइनस वन वाई की पावर m माइनस वन जेड की पावर n माइनस वन डी एक्स डी वाई डी जेड। ये डी एक्स डी वाई डी जेड ये तीन यानी जेड के सापेक्ष इंटीग्रेशन, वाई के सापेक्ष और एक्स के सापेक्ष। पहले जेड के सापेक्ष इंटीग्रेशन होता है, फिर वाई के, फिर एक्स के। तो यहाँ पे ये जेड की लिमिट होती है, यहाँ पे यहाँ वाई की और ये एक्स की, जैसा कि हम इस क्वेश्चन में करेंगे। जब इस तरह का यदि हमारे पास में हो और ये कंडीशन हो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1, तो इसका जो ये है इंटीग्रेशन डिरिचलेट समाकलन बोलते हैं इसको। तो इसका मान होता है गामा एल गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। अब जब हम इसको करने जा रहे हैं, क्वेश्चन है जैसे हमने सिंगल इंटीग्रल भी पढ़े हैं, डबल भी पढ़े हैं और उनका वैल्यू निकाली, उनके मान निकाले हैं। तो आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं ट्रिपल इंटीग्रल। और ट्रिपल इंटीग्रल को कैसे यूज करेंगे, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में कि मान ज्ञात कीजिए कि माइनस ए टू ए माइनस बी टू बी और माइनस सी टू सी, ये तो इंटीग्रेशन लिमिट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। अब यहाँ ये देखना है कि ये किसकी लिमिट है, ये किसकी लिमिट है, ये किसकी लिमिट है। तो यहाँ डी एक्स डी वाई डी जेड है, तो जेड की लिमिट ये है लास्ट वाली, यानी एक्स के जो फर्स्ट में लग रही है ये फंक्शंस के, और जो ये फर्स्ट वाली लिमिट लग रही है माइनस ए टू ए, ये एक्स की है, ये वाई की है बीच में मिडिल में माइनस बी टू बी। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, जेड के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे। तो वहां हमें आवश्यकता पड़ेगी कि जेड की लिमिट कौन सी है। उसी तरह फिर हम वाई के सापेक्ष करेंगे उसके बाद में। तो पहले जेड के सापेक्ष इंटीग्रेशन करते हैं, ये रखते हैं इंटीग्रेशन की माइनस ए टू ए माइनस बी टू बी माइनस सी टू सी को हम अंदर ले जाते हैं और फंक्शंस को लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी जेड, और ये डी एक्स डी वाई को हम बाहर ले लेते हैं। अब जब जेड के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ट्रिपल इंटीग्रल करना है हमको, यहाँ पे पहले जेड के सापेक्ष कर रहे हैं। तो जेड के सापेक्ष करेंगे तो और को हम कांस्टेंट ले लेंगे एक्स वाई को यहाँ पे, जो और वेरिएबल। अब इनका हम इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर डी जेड, तो एक्स स्क्वायर जेड होगा इसका, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमने कांस्टेंट ले लिया। तो ये बाहर लेके हम 1 का डी जेड का जेड होगा, इसी तरह प्लस वाई स्क्वायर जेड, और ये जेड स्क्वायर का जेड क्यू अपॉन 3, क्योंकि एक्स की पावर एन डी एक्स होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस 1। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास में कोई नहीं था जेड की, जेड 0 था, यहाँ जेड की पावर 0 यानी 1, तो 1 एंट्री से करते हैं जेड के सापेक्ष, तो जेड होगा डी एक्स डी वाई। लिमिट लगा दी हमने इधर माइनस सी टू सी। अब हमें इस लिमिट अपर और लोअर लिमिट का इसमें यूज करना है। पहले हम सी रखेंगे, उसके बाद माइनस का चिन्ह रखकर माइनस सी को, जो अपर लोअर लिमिट है, तो ये जो कि तो आ जाएगा। यहाँ मैं यूज कर रहा हूं इसको, जेड की जगह पहले सी रखे हैं, तो एक्स स्क्वायर सी प्लस वाई स्क्वायर सी प्लस सी क्यू अपॉन 3, यानी जेड की जगह सी रखा, माइनस चिन्ह। अब इस कंप्लीट में इस तरीके से माइनस सी रखेंगे, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह पहले आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख रहा हूं इसको, माइनस एक्स स्क्वायर सी होगा क्योंकि जेड इक्वल टू माइनस सी है। इसी तरह माइनस वाई स्क्वायर सी होगा, और यहाँ माइनस सी क्यू अपॉन 3 होगा क्योंकि जेड इक्वल टू माइनस सी है, तो ये सब में माइनस चिन्ह और आ जाएगा। डी एक्स डी वाई बाहर ही है। अब ये में डबल रिपीट हो रही है, एक्स स्क्वायर सी है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर सी है, यह भी वाई स्क्वायर सी है और ये भी वाई स्क्वायर सी है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस। तो इसमें सी कॉमन लें तो 2c एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2c क्यू अपॉन 3 डी एक्स डी वाई। अब आगे हम देखते हैं इसमें, यदि हम 2c को बाहर ले जाएं तो माइनस ए टू ए, और अब हमको बी के वाई के सापेक्ष इंटीग्रेट करना है, तो वाई की लिमिट हमारे पास में यहाँ है माइनस बी टू बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/3 सी स्क्वायर और डी वाई डी एक्स। तो इसको हम 2c माइनस ए टू ए। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का यदि हम वाई के सापेक्ष इंटीग्रेशन करें तो एक्स स्क्वायर का होगा एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ कांस्टेंट रहेगा,
प्लस वाई स्क्वायर का वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस 1/3 सी स्क्वायर वाई माइनस बी टू बी जो इंटीग्रेशन की लिमिट है और डीएक्स। अब इसी तरह जो हमने यहाँ यूज किया था इस लिमिट को ऐसे हम यहाँ यूज करेंगे। अब 2c बार है ये पहले से माइनस a टू a एक्स स्क्वायर बी यानी y की जगह पहले b रखेंगे एक्स स्क्वायर बी प्लस बी क्यू अपॉन 3 प्लस 1/3 सी स्क्वायर बी माइनस का चिन्ह आएगा। अब वापस माइनस को इसको ब्रैकेट में रख रहे हैं और y की जगह माइनस बी रखेंगे तो यह y की जगह माइनस बी रखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बी माइनस बी क्यू अपॉन 3 माइनस 1/3 सी स्क्वायर बी और dx बार है इक्वल टू 2c माइनस a टू एक्स स्क्वायर बी प्लस बी क्यू अपॉन 3 क्योंकि ये टर्म और ये टर्म बी क्यू अपॉन 3 ये दोनों रिपीट हो रही हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर बी भी 2 बार होगा और बी क्यू अपॉन 3 भी 2 बार, तो 2 कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर बी प्लस बी क्यू अपॉन 3 प्लस 2y3 सी स्क्वायर बी, ये भी रिपीट हो रही है यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसमें गुणा करेंगे तो। अब यदि 2c तो बाहर पहले से ये, अब हम 2b और बाहर ले लें तो ये 4bc हो जाएगा माइनस a टू a, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा क्योंकि हम 2b बाहर ले जा चुके, तो ये बी क्यू अपॉन 3 बचेगा प्लस 1/3 सी स्क्वायर, कोई 2b बाहर चलेगा। अब 4bc, अब इसका हमें x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3x प्लस 1/3 सी स्क्वायर एक्स माइनस a टू a। जहां हमने इस स्टेप को यूज किया था इसमें लिमिट को ऐसे ही हमको यहाँ यूज करना है 4bc। अब यहाँ x की जगह a रखना है तो a क्यू अपॉन 3 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3 इंटू a प्लस 1/3 सी स्क्वायर a माइनस, अब वापिस हम x की जगह माइनस a रखेंगे तो ब्रैकेट में लिख रहे हैं सबको, माइनस होगा ये माइनस a क्यू अपॉन 3 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 3 इंटू a माइनस 1/3 सी स्क्वायर a, क्योंकि x की जगह माइनस a रखा तो माइनस का अंदर गुणा करें तो ये सारी टर्म प्लस हो जाएंगी, और ये जब ये प्लस हो जाएंगे तो ये भी टर्म सेम है a क्यू अपॉन 3, यहाँ भी a क्यू अपॉन 3 होगा, तो ये तीनों टर्म रिपीट हो जाएंगे और जैसे a क्यू अपॉन 3 तो 2a क्यू अपॉन 3 होगा। इसी तरह ये भी रिपीट हो रही है यहाँ पे क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगी। 4bc 2a क्यू अपॉन 3 प्लस 2a बी स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2/3 सी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम 2/3a कॉमन लेना है इसमें से क्योंकि हर टर्म में 2/3 है और a और कॉमन ले तो 4bc इंटू 2/3a, तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर, यहाँ बच रहा है p स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा c स्क्वायर, तो इसको हम मल्टीप्लाई किया तो ये 4 इंटू 2 8 abc अपॉन 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो इस तरह हमने इसका ट्रिपल इंटीग्रल का ये आंसर जो वैल्यू थी उसको हमने निकाला। तो इस तरह हमें ये क्वेश्चन करना है। इसी तरीके से हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का एक इसी पर बेस्ड है कि 0 टू a 0 टू x और 0 टू x प्लस वाई e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz, इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी क्या ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ इस जो लास्ट हमने ये क्वेश्चन किया है अभी इसी की तरह पहले इसके z के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है, उसके सापेक्ष बाद y के सापेक्ष फिर x के सापेक्ष। अब इसमें ये देखना है कि किसकी लिमिट का क्या है, जो इसके जो फर्स्ट में लग रही है ये तो x की लिमिट है, ये तो x की लिमिट है और ये y की लिमिट है और ये z की लिमिट है। तो सबसे पहले करना है इसकी तरह कि 0 टू a और 0 टू x को बाहर लेना है और ये जो टर्म बच रही है इसको z के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है, यानी e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड का 0 टू x प्लस वाई और ये dz, इसको हम बाहर ले जाएंगे dx dy को। इसका z के सापेक्ष इंटीग्रेशन करने के बाद फिर हमें लिमिट को यूज करने के बाद फिर y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है, y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करने के बाद फिर x के सापेक्ष करेंगे। इसी का भी एक आगे क्वेश्चन है डिरिचलेट समाकलन का, उसमें यूज होगा कि मान ज्ञात कीजिए एक्स वाई जेड dx dy dz। क्वेश्चन को देखने से ही हो रहा है कि ये ट्रिपल इंटीग्रल का है, जो हमें यहां दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड dx dy dz जब समाकलन का क्षेत्र संपूर्ण दीर्घवृत्तज है, यानी दीर्घवृत्तज है अर्थात एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1।
यहां हमें ये दिया हुआ है, इसमें समाकलन का क्षेत्र संपूर्ण दीर्घवृत्त है, तो दीर्घवृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। माना इसका सॉल्यूशन हल निकालने के लिए डिरिचलेट इंटीग्रल का हम यूज करेंगे इसमें, तो उसमें लिए कंडीशन के लिए हम इसको अप्लाई करेंगे। तो उससे पहले तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माना यू है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वी, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू। इसका यदि हम डिफ्रेंशिएट करें तो 2x dx इक्वल टू ए स्क्वायर डी यू। इसी तरह इसका होगा 2y dy इक्वल टू बी स्क्वायर डीवी, और इसका 2z dz इक्वल टू सी स्क्वायर डी डब्ल्यू। तो इससे हम ये लिख सकते हैं x dx इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर डी यू। सिमिलरली इससे टर्म आ जाएगा y dy इक्वल टू 1/2 वी स्क्वायर डीवी, और इससे z dz इक्वल टू 1/t सी स्क्वायर डी डब्ल्यू। मैंने एक को ही लिखा है यहाँ पे। इसी तरह हम इसका भी डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि 2y dy इक्वल टू बी स्क्वायर डीवी, और इसी तरह 2z dz इक्वल टू सी स्क्वायर डी डब्ल्यू। क्योंकि हम इसका x क्या u के सापेक्ष यदि डिफ्रेंशिएट करें तो 2x dx अपॉन du होगा, तो हम उसको इधर भेज दिया पहले। अब इसका यूज हमें इसमें करना है, क्योंकि x dx 1/2 a स्क्वायर रखना है, तो और y dy अपॉन 1/t b स्क्वायर रखना है dv, और z dz 1/2 c स्क्वायर डी डब्ल्यू रखना है। तो इसमें आ जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 8 डी यू डीवी डी डब्ल्यू, और ये कंडीशन आ जाएगी u प्लस वी प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1। अब जो डिरिचलेट इंटीग्रल होता है उसका फॉर्मूला होता है कि v ट्रिपल इंटीग्रल x की पावर l माइनस 1 y की पावर m माइनस 1 z की पावर n माइनस 1 dx dy dz इक्वल टू गामा n अपॉन l प्लस m प्लस n। यानी जो x y z है उनकी पावर होती है l माइनस 1 m माइनस 1 z n माइनस 1। अब हम इसको लिखें तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8, और ये है डी यू डी वी डब्ल्यू। इससे पहले यदि हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो यू वी डब्ल्यू में रखेंगे। यहाँ u की पावर 0 है, उसका मान 1 है, तो u की पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम डिरिचलेट इंटीग्रल से इसको यूज करेंगे। इसमें u की पावर 1 माइनस 1, v की पावर 1 माइनस 1 और z की पावर 1 माइनस 1। अब यदि इस फॉर्मूले को इसमें यूज करें तो l m n के मान सभी के मान एक एक है, क्योंकि l माइनस 1 m माइनस 1 n माइनस 1। तो इसका इसमें यूज करें तो गामा 1 और गामा 1 अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8। गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, और जो गामा n होता है वो होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये है 1 प्लस 2 प्लस 3, ये 4 हो जाएगा। गामा 4 की वैल्यू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस, तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 6। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 48, क्योंकि 8 इंटू 6 इक्वल टू 48। तो ये बेस्ट आंसर है इसके। इस तरह ये हमारे ट्रिपल इंटीग्रल यानी त्रिसमाकलन, और इससे पहले हमने लास्ट लेक्चरों में पढ़े थे डबल इंटीग्रल यानी द्विसमाकलन। तो थैंक्स। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम सरफेस और वॉल्यूम के कुछ और क्वेश्चन करेंगे इसी चैप्टर्स के। तो थैंक्स।